हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो तकरीबन सारे कंप्लीट हो गए हैं। जो वेरिएबल्स हमें अपने किसी भी कोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, इफ एल्स क्या है, लूप्स क्या है। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें जो है ये कवर करनी है। ये मेरे पास क्लास 2 के लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को सारे के सारे कवर करवाने हैं कि किस तरह से मैंने आप लोगों को इफ एल्स करवाना है, लूप्स करवाने हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर करवाने हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन स्टेटमेंट कैसे करवानी है, व्हाइल लूप्स क्या होते हैं, यूजफुल ऑपरेटर क्या है, स्टेटमेंट असेसमेंट कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा गेम चैलेंज बनाएंगे, गेमिंग का कोड बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो गेम्स डेवलप करते हैं, ताकि आप लोगों को इन सारी चीजों का, इफ एल्स का इस्तेमाल पता चल जाए, लूप्स का इस्तेमाल पता चल जाए, ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज होते हैं, उन सब का आप लोगों को प्रैक्टिकली एक आइडिया हो जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली क्या चीज है? सॉरी। ठीक है, इज इक्वल, जब टू इज इक्वल का निशान आएगा तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन हमने लगाई है वो बराबर है। इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेटर्स आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। सबसे पहली बात कि ये समझ लीजिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग किसी भी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी कंडीशन को पूरा करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं। पहला कंपैरिजन ऑपरेटर की जो दो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं। बराबर के लिए आमतौर पर हम लोग यूजुअली मैथमेटिक्स में सिंगल इज इक्वल का निशान यूज करते हैं, लेकिन कोडिंग में जब हम लोगों ने कंडीशन यूज करनी है तो उस बराबर की कंडीशन यूज करनी हो तो हम लोग डबल इज इक्वल का निशान यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, एक एग्जाम्पल छोटी सारी है कि क्या ए बराबर है बी के। ये बात ठीक है या गलत है? नहीं, ये बात गलत है। ये हमने एक कंडीशन लगाई हुई है कि ये कंडीशन ए इज इक्वल बी है। अब ये कंडीशन ठीक है या गलत है? ठीक है, ये हमारे पता चल रहा है इज नॉट ट्रू। ये सिंपल हमें पता चल गया कि भाई ये कंडीशन ठीक नहीं है। हम लोगों ने इसको किस कंडीशन में जाहिर किया है? इज इक्वल, बराबर की। अच्छा, जब हमने किसी भी कंडीशन को जाहिर करना होता है कि बराबर नहीं है, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क और ये हम लोग इज इक्वल का निशान यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला साइन हम लोग यूज कर रहे होते हैं जब हम लोगों ने कहना होता है कि हमारी कंडीशन जो है वो बराबर नहीं है। इफ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, ए बराबर नहीं है बी के, ये कंडीशन है, इज ट्रू। ये बात ठीक है कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। दो ऑपरेटर हो गए, इक्वल का निशान इस ऑपरेटर से यूज करते हैं, इक्वल नॉट इक्वल का निशान इस ऑपरेटर से यूज करते हैं। ग्रेटर का निशान हम लोग इससे करते हैं जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग यूज कर रहे होते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये सारे ऑपरेटर जो हैं ये हम लोग कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए ग्रेटर है बी से इज नॉट ट्रू। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास अब चौथा ऑपरेटर आया है वो है लेस वाले का। बिल्कुल एज ए मैथमेटिक्स में हम लोग जैसे यूज कर रहे होते हैं। देखिए, ए छोटा है बी से इज ट्रू। अगेन बता रही ऑपरेटर हम लोग कंडीशंस के लिए यूज कर रहे होते हैं और हम लोग हर कोड में कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल से कोड की बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने कहीं पे भी अपना कोई लॉगिन बनाया हुआ है, ठीक है, आप लोग पासवर्ड एंटर करते हैं तो उसके पीछे जो कोड होता है वो किस तरह से काम कर रहा होता है कि अगर इसने सही कोड डाला तो ये लॉगिन कर लेगा। कंडीशन आई, अगर इसने सही कोड डाला तो ये लॉगिन कर लेगा, अगर इसने गलत कोड डाला तो ये लॉगिन नहीं करेगा। ठीक है, कंडीशन आ गई है, ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग। अगला है, इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन भी हमें चाहिए होता है कि या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। ठीक है, और दूसरा है लेस देन और इक्वल देन।
ये कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल्स है जिनके जरिए से मैंने ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं इन्हें थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की हुई है। तो हम लोग एंड पर इंशाल्लाह जो है वो पूरा का पूरा कोड बनाएंगे। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को जब हमारा ये पाइथन की बड़ी बेसिक सी चीजें हो जाएंगी तो मैं आपको एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स दूंगी कि जीमेल के बल्क जीमेल आईडीज किस तरह सेंड करनी है, चैटबॉट जो है वॉइस ओवर चैटबॉट्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद स्ट्रीमलेट्स पे एप्लीकेशंस किस तरह से रन करनी है, कुछ पाइथन के और आप लोगों के छोटे छोटे से गेमिंग से कोड्स होंगे, वो सारा जो है वो छोटे छोटे असाइनमेंट्स हम लोग करेंगे ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। इक्वल 1, ठीक है, छोटा है या बराबर है 2 के। 1 जो है वो छोटा ही है 2 से। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो ये कंडीशन ट्रू है। 1 इक्वल है 0 के, कंडीशन लगा दी कि क्या 1 इक्वल है 0 के, ठीक है। तो वो ये बात गलत है, 1 कैसे इक्वल है 0 के? फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स। देखिए मैंने सिर्फ कंडीशन लगाई हुई है, ट्रू या फॉल्स वो खुद ब खुद लिख रहा है, ये देखिए फॉल्स वो खुद ब खुद ही कर रहा है। मैंने सिर्फ ऑपरेटर्स को यूज किया है, मैंने दो वेरिएबल दो डाटा पास किया, उसके अंदर मैंने ऑपरेटर डाल दिया, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर डाल दिया। मैं नहीं बता रही कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये बात पाइथन मुझे खुद बता रहा है कि ये जो आपने कंडीशन लगाई है ये ट्रू है या ये फॉल्स है। मैंने सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, आगे वो मुझे खुद बता रहा है कि भाई ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है। इस तरह से 2 नॉट इक्वल टू 1, कि 2 जो है वो इक्वल नहीं है 1 के, बिल्कुल ठीक बात है। इसको हम लोग रन करके देख ले, उसने मुझे क्या कहा है, ट्रू, कि वाकई में जो 2 है वो बराबर नहीं है 1 के। इस तरह इसी तरह वो कह रहा है कि क्या 2 बराबर नहीं है 2 के? 2 बराबर होता है 2 के। यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना था वो इक्वल का यूज करना था, ठीक है, डबल इक्वल लिखते तो हम लोगों को ये बात ट्रू हो जानी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया हुआ है कि बराबर नहीं है, जबकि 2 ये बराबर, दोनों जो ये वाला 2 और ये वाला 2 इक्वल है ना, तो मैंने यहाँ पे कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया, नॉट इक्वल वाला, तो उसने मुझे कहा फॉल्स, कि नहीं भाई आपकी बात, आपने ये जो कंडीशन लगाई हुई है ये फॉल्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वल कर दूं और फिर मैं इसको रन करूं तो फिर देखिए ट्रू। अब उसने मुझे कहा है कि नहीं अब ये ट्रू है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के लिहाज से हमें आंसर मिल रहा होता है कि हमने कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया। मैंने यहाँ पे चेंज किया तो मुझे उसने आंसर भी डिफरेंट ला के दे दिया मेरी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। ग्रेटर देन का ऑपरेटर, अब मैंने यहाँ पे क्या 2 बड़ा है 1 से, बिल्कुल ठीक बात है कि 2 बड़ा होता है 1 से। जब उसने मुझे आंसर दिया उसने कहा ट्रू, उसने कहा ये कंडीशन ठीक है। 2 बड़ा है 4 से, ये कंडीशन गलत है, उसने मुझे कहा फॉल्स, कि ये चीज गलत है, ठीक है। हम लोग सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर दे रहे हैं, वो कंडीशन ठीक है या ट्रू या फॉल्स वो हमें खुद ब खुद ला के दे रहा है। लेस देन का आप देख लीजिए ऑपरेटर, 2 छोटा है 4 से, बिल्कुल ट्रू हो गया। ट्रू 2 छोटा है 1 से, ये कंडीशन गलत है, ठीक है, तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया। यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर चेंज कर रही हूँ तो आपके ट्रू और फॉल्स की जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है। ये देखिए आप कंपैरिजन कर ले, यहाँ पे मैंने कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर डाला था, ग्रेटर वाला, तो यहाँ पे ये 2 था, ये 2 और 1 यहाँ पे मैंने कौन सा वाला डाला है, लेस वाला कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर भी देख लेते हैं हम लोग। क्या 2 बड़ा है या बराबर है 2 के? दो दो चीजें डाली हुई है ना, दो कंडीशंस डाली हुई हैं, एक कंडीशन डाली हुई है ग्रेटर वाली, दूसरी कंडीशन डाली हुई है इज इक्वल वाली। तो क्या आ रहा है कि क्या जो 2 है वो इक्वल या बराबर है 2 के, तो यहाँ पे ट्रू लिख दिया। अब ये 2 ग्रेटर देन या इक्वल देन है 1 के, देखिए इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है 2, तो ये आपके पास कंडीशन ट्रू हो गई है। अब लेस देन और इक्वल देन वाला भी आप लोग देख लीजिए, 2
छोटा है या बराबर है, इज इक्वल या बराबर है 2 के। ये वाली कंडीशन तो आपकी गलत हो गई, लेकिन ये वाली कंडीशन तो आपकी ट्रू है ना, बराबर वाली तो ट्रू है, तो ट्रू हो गया। 2 छोटा है या बराबर है 4 के, बराबर वाली तो गलत है, लेकिन छोटा तो 2 है 4 से, तो यहाँ पे आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये हमारे पास बहुत बेसिक से कंपैरिजन ऑपरेटर है, हम लोग अपने कोड्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं अपनी कंडीशंस को मीट करने के लिए, कि भाई अगर ये काम होगा तो भाई ये ट्रू होगा, अगर ये काम नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा। मैंने आप लोगों को लॉगिन की एग्जांपल पहले भी दी है कि अगर जो है हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं कि अगर इसका पासवर्ड ठीक होगा तो इसको लॉगिन करने देना है, कि अगर इसका पासवर्ड जो है वो ठीक ना हुआ तो इसको लॉगिन नहीं करने देना। ठीक है, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। आज के लेक्चर में हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स काफी हैं, आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर्स की एक्सटेंशंस बताऊंगी कि हमारे पास यहाँ पर कि हमारे पास यूजफुल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इफ और एल्स की स्टेटमेंट। यकीन करें, इफ और एल्स की स्टेटमेंट के बगैर और लूप्स के बगैर कोई कोड नहीं बनता। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में इंशाल्लाह समझाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।